हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा एक नया टॉपिक लेकर के आए। क्या? सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन। सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। तो इससे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक थॉट बता देता हूं। कदम, कलम और कसम हमेशा सोचकर ही उठाना चाहिए। ये इसी के साथ, ये इस थॉट के साथ हम आज की ये सर्वनाम आपका स्टार्ट करते हैं। तो सर्वनाम की आप परिभाषा देख लो पहले। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि संज्ञा है, कोई भी संज्ञा ले लो और उसके स्थान पर जो उसका स्थान पर प्रयुक्त होंगे उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में मैं, तुम, हम, वे, आप, ये आदि, ये क्या हो गए? उदाहरण हो गए किसके? सर्वनाम के। जैसे मैं स्कूल जाता हूं, तो इसमें क्या हो गया? इसमें ये प्रोनाउन हो गया और इसमें ये हो गया और इसमें ये हो गया। तुम खेल रहे हो, वे खाना नहीं खा रहे हैं, आप कहां जा रहे हो? तो इनमें ये सर्वनाम के उदाहरण दे दिए मैंने। और यहाँ पर भी इन सभी के उदाहरण, और इन सभी से आप एक एक सेंटेंस बना सकते हो। तो आगे देखते हैं इसके कितने भेद होते हैं। हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। किसके? प्रोनाउन के। अब देखो इनके टाइप्स कितने होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है नीचेवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनीचेवाचक सर्वनाम और चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? नीचेवाचक सर्वनाम में क्या होता है? नीचेवाचक सर्वनाम में क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? और निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? ये आप देखिए, इनकी मैं परिभाषाएं बताऊंगा और इनके कहां पर यूज होते हैं ये भी बताऊंगा। आप वीडियो को कट मत करना, बीच में कट कर दोगे तो ये आपके सर्वनाम कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आप ये पूरी वीडियो जरूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक भी करना और शेयर भी करना। आप देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, वक्ता में बोलने वाला अपने लिए, श्रोता के लिए, श्रोता में सुनने वाला, श्रोता को क्या कहते हैं? सुनने वाला। और वक्ता को बोलने वाला। वक्ता को तो बोलने वाला, श्रोता को सुनने वाला और किसी अन्य को सुनाने वाला, अन्य के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो अन्य कौन हो गया? अब मैं बोलने वाला हूं तो मैंने किसी और को कहा और ये श्रोता सुनने वाले ने किसी और से कहा, तो इसको क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला देख लो, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में बोलने वाला मैं, मुझे, हम, हमें, ये तो हो गए बोलने वाले। और मध्यम पुरुष जो बीच में है, तुम, तुम्हें, जिसे उत्तम पुरुष बोल रहा है, अब अन्य पुरुष कौन हो गया? जिसके बारे में ये दोनों क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, वो क्या हो गए? अन्य पुरुष। जैसे मैं चुटकुला सुनाऊंगा, अब मैंने किसको कहा मैं चुटकुला सुनाऊंगा? मध्यम पुरुष को। अब तुम क्या कर रहे हो? अब इसने इससे पूछा और अब ये दोनों किसके बारे में बातें कर रहे हैं? वह कहां चला गया। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, वह कहां चला गया। तो ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम तो यह, ये, वह, वे। अब हमें पता है कि यहाँ कोई खड़ा है, तो यहाँ कोई आ गया ना, तो वो तो हो गया अनिश्चयवाचक। अगर हम बता दें यहाँ राहुल खड़ा है, तो ये कौन सा हो गया? यह निश्चयवाचक हो गया। जिस सर्वनाम से निकट या दूर का निश्चयात्मक बोध हो, जिस सर्वनाम से निकट पास, दूर फार, तो निश्चयात्मक मतलब निश्चय चीज का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, अब हमें पता है ये पुस्तक है और यह किसकी है? ये मेरी है, तो ये कौन सा हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह मेरा मित्र है, तो ये भी हमें पता है कि वह मेरा मित्र है। दूर हो गया तो ये भी निश्चय में ही हो गया। और अनिश्चय में कौन से आते हैं? जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित, जिसका हमें नहीं पता हो, उस वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के लिए
किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लो, कोई, कुछ या नहीं। जैसे मुझे कुछ खाना है, अब मुझे कुछ खाना है, यह नहीं पता कि क्या खाना है, कुछ खाना है, तो इसमें कुछ क्या आ गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगर कुछ की जगह क्या आ जाता, कुछ की जगह समोसे आ जाते, पुचके आ जाते, तो हम बता सकते थे कि हाँ ये निश्चयवाचक सर्वनाम में हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ दिया रखा है, तो हमें कुछ खाना, ये नहीं पता कि क्या खाना है, तो ये कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक। वह अचानक कहीं चला गया, कहाँ चला गया ये नहीं पता, कहीं चला गया, कहीं चला गया ये तो आ रहा है। तो अगर हमें ये पता रहता जयपुर चला गया, दिल्ली चला गया, आगरा चला गया, तो हम बता सकते थे कि हाँ ये निश्चयवाचक है। लेकिन कहीं आ रहा है तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखिए आगे वाला, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कर्ता इसमें काम करने वाला हो गया, और अपनेपन स्वयं का बोध करने के लिए किया जाता है। कर्ता काम करने वाले के लिए स्वयं का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपनेपन, ये सभी अपनेपन के हो गए। और इस सवाल का हल अपने आप निकालो। अब काम करने वाले को कह रहे हैं कि इस सवाल का हल अपने आप ही निकालो, वह सारी बात खुद समझ जाएगा। अब ये खुद इसमें कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। अब अगला आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध दर्शाया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें सिर्फ एक बात ध्यान में रख लेना, संबंध की बात हो। अब संबंध की बात कैसी भी हो सकती है, माता पिता का संबंध हो गया, भाई बहन का संबंध हो गया, जैसे वैसे, जो वो जो सो, ये सभी क्या हो गए, संबंध। उदाहरण के लिए देख लो, जैसे वैसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जो वो जो सो। अब देखिए उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया। तो ये निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम आप आसानी से कर सकते हैं। और ये भूल जाना, आप लाइक जरूर करना, अच्छी लगे तो ही करना, नहीं मैं नहीं आपको कह रहा कि लाइक भी करना, अच्छी लगे तो ही लाइक करना। अब आगे वाला देखते हैं, लास्ट 6th वाला बच गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे और समझ लो। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब वस्तु में क्या आ गया, मेरा पेन कहाँ पर है, मेरी पुस्तक कहाँ पे, ये किस में प्रश्न पूछ रहे हैं, वस्तु में प्रश्न पूछ रहे हैं। व्यक्ति, अब्दुल कलाम कौन था, शाहजहां कौन था, या अकबर कौन था, ये व्यक्ति के बारे में पूछे जाएंगे ये प्रश्न, तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम आप आसानी से बता सकते हैं। स्थान, ताजमहल कहाँ पर है, और आगरा कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पर है, राजस्थान कहाँ पर है, ये सभी स्थान के बारे में आपके बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कैसे, कहाँ, ये जैसे में आ गए। अब उदाहरण देख लो, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप कहाँ जाएंगे, इसमें कहाँ हो गया। आप कब जाएंगे, इसमें कब हो गया। तो ये सभी आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा सर्वनाम कंप्लीट हो गया, सर्वनाम कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड आगे आने वाली वीडियो का आनंद पाने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।